नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 7 के नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन 5 का जो पार्ट 2 है वो लेके आई हूँ। और कल पार्ट 1 का मैंने डाला था। तो लेसन 5 है आपका शब्द एवं शब्दभेद। तो कल मैं बताई थी कि शब्द से क्या तात्पर्य होता है, अर्थात शब्द कैसे होते हैं। तो शब्द हमेशा सार्थक बनने चाहिए वर्णों को जोड़ने से, तो वही हमारा शब्द सार्थक शब्द ही शब्द होगा, वरना आप कोई भी वर्ण जोड़ के कोई भी शब्द नहीं बना सकते। अगर जो सार्थक शब्द नहीं होगा तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो फिर वो शब्द में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने कल पढ़ा था कि विभिन्न ध्वनि के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है, ऐसा। और आज हम उससे आगे लेके चलेंगे। और शब्द भाषा की अर्थवान और सार्थक इकाई है, और शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र होता है शब्द कहलाता है। ये सब हम लोग कल पढ़ लिए थे, और शब्द भंडार भी पढ़े थे। अब आगे हम उसके बाद भी पढ़े थे हम लोग शब्दों के भेद प्रभेद। तो शब्दों के भेद में मैं 4 प्रकार के आप लोगों को बताई थी। जो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के भेद, दूसरा है रचना के आधार पे, तीसरा शब्द विकार के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पे। तो इसमें से मैं 2 कल करवा चुकी हूँ। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। ये कल का टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। अब तीसरा है आपका शब्द विकार के आधार पे। तो आज हम इसको देखेंगे शब्द विकार के आधार पर। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका ये रहा शब्द विकार के आधार पर। वाक्य में जब 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब कुछ शब्दों के रूप में प्रत्यय आदि जुड़ जाने के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का शब्द में लड़के, लड़कों आदि रूप मिलते हैं, या मैं सर्वनाम में मेरा, मुझे, मुझको आदि रूप वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसी रूप में बने रहते हैं, अर्थात उसमें कभी कोई प्रत्यय नहीं लगता, इसलिए उनके रूप में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। प्रत्यय आदि लगने के कारण होने वाले रूप परिवर्तन को ही व्याकरण में शब्द विकार कहा जाता है। शब्द विकार के आधार पर हम शब्दों के 2 वर्गों में बांट सकते हैं, पहला विकारी और अविकारी। तो विकार के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटेंगे, विकारी और अविकारी। तो विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं इसको हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें, अभी 1 मिनट। कुछ प्रॉब्लम आ गई है अभी नेटवर्क इशू की वजह से। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे थे विकारी पे। तो ये रहा आपका विकारी शब्द। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन या शब्द विकार होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं।
अर्थात जब हम वाक्य में शब्दों को प्रयुक्त करेंगे तो जिस रूप में वो परिवर्तन होगा या परिवर्तित होगा उसको हम शब्द विकारी शब्द कहेंगे। भाषा में संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया वर्ग है जिससे वचन लिंग विभक्ति काल वाच्य आदि के प्रत्यय लग जाने के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे देखिए किन किन रूपों में परिवर्तित हो जाता है शब्द। संज्ञा के रूप में भी होता है, सर्वनाम रूप में भी होता है, विशेषण में और क्रिया विशेषण में। तो देखिए संज्ञा में देखिए मूल शब्द है हमारा बच्चा, तो जब उसमें विकार उत्पन्न हुआ है तो बच्चों से देख बन गया बच्चे, बच्चों, बच्चों को, इस तरह का बन गया। उसी तरह से सर्वनाम में वह है तो वह से उसे, उसको, उससे बना है। विशेषण में छोटा से छोटे, छोटी बना है। और क्रिया में करना से करे, करो, करें, किया, करूं आदि ये बना है आपका। ऐसा रहा। तो विकारी में देखिए किन किन में विकार उत्पन्न होता है, जैसे किन किन में संज्ञा में सर्वनाम वाले शब्दों में और विशेषण और क्रिया विशेषण वाले शब्दों में ही आपका जो है ये विकारी रूप बनता है। और दूसरा है आपका देखिए अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द को हम देखेंगे वाक्य में प्रयुक्त होते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता अर्थात जो अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जब हम किसी शब्द को वाक्य में लिखेंगे या प्रयुक्त करेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम सेम वैसे ही रह जाएगा वो शब्द, वो अविकारी कहलाएगा। जब हम वाक्य में लिखेंगे बच्चों तो वो शब्द जो है उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, वो सेम के सेम वैसे ही उस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे जैसा वो मूल रूप में है, तो वो अविकारी शब्द कहा जाएगा। और अविकारी शब्द किन किन में आता है आइए देखते हैं। तो अविकारी शब्द आपका आता है क्रिया विशेषण में, संबंध बोधक में, समुच्चय बोधक में और विस्मय आदि बोधक में। क्रिया विशेषण में देखिए यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे आदि जो ये आपका क्रिया विशेषण में वाले शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग के साथ हो या पुल्लिंग के साथ हो, ये सबके लिए एक ही जैसे प्रयुक्त किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह से देखिए संबंध बोधक भी से पहले, के साथ, से दूर, ये भी सभी के लिए ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि सब में भी ये सेम के सेम ही लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समुच्चय बोधक या अथवा परंतु आदि ये भी है जो इसमें भी वाक्य में ऐसे ही प्रयुक्त होता है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए ये अविकारी है। विस्मय आदि बोधक अरे, हाय, उफ आदि ये जो शब्द है बच्चों ये भी जो है आपका अविकारी शब्द है। आगे चलेंगे। देखिए अब हमारा आ गया चौथा नंबर। चौथा नंबर जो है आपका है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द देखेंगे हम। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद है देखिए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। ये जो है आपका अर्थ के आधार पे है, तो हम इसको देखेंगे। एक आर्थी में देखिए एक आर्थी शब्द क्या होता है अर्थ के आधार में, पहला जो है वो आपका एक आर्थी है। तो एक आर्थी में हम पहला नंबर पे देखेंगे जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो एक आर्थी शब्द कहे जाते हैं। इस कोटि में व्यक्तिवाचक संज्ञा आदि शब्द आते हैं जैसे जर्मन, अंग्रेजी, आगरा, दिल्ली, जान, मीरा, जनवरी। ये जो है ये एक आर्थी एक ही अर्थ बता देते हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। वो व्यक्ति विशेष होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वो आपका एकार्थक में आते हैं।
अनेकार्थी में देखेंगे, अनेकार्थी दूसरा है आपका जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। तो अनेकार्थी शब्द में हम देखेंगे कि पहला है आपका शब्द है अर्थ। अर्थ का अनेक अर्थ होते हैं, जैसे धन, अभिप्राय, ये जो है अर्थ का मतलब होता है, अनेक अर्थ है। और हार का मतलब होता है पराजय, गले का हार। मित्र का उसी तरह से अर्थ होता है दोस्त और सूर्य। कर का है किरण, टैक्स या फिर ऋण। ये जो है आपका अनेक अर्थ देते हैं। जड़ है जैसे मूर्ख है, पेड़ की जड़ है। पत्र है तो चिट्ठी है, पत्ता है, ये पत्र के दो दो मीनिंग है। जलज है उसके भी देखिए बहुत सारे मीनिंग है। कमल है, शंख है, मछली है, अर्थात जल में जो रहता है उसको जलज कहते हैं। तो कमल भी, शंख भी, मछली भी, बस जो है वाहन वो जो है पर्याप्त है। ये जो है आपका अनेकार्थक है। इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे, यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी है तो पानी का देखिए जल, नीर, वारी, ये सारे का एक ही अर्थ है पानी। उसी तरह से जलद, नीर, वारिद, इस सब का एक ही अर्थ है जो है वो बादल का। पुष्प, कुसुम और सुमन फूल का पर्यायवाची है। उसी तरह से पर्वत, शैल और भूदर जो है ये पहाड़ को कहा जाता है। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे है कमल का। उसी तरह से समुद्र, आग और भवन का भी दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका विलोम शब्द। पर्यायवाची देखिए क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ होता है वही जो है पर्यायवाची होता है। अर्थात ये जो इतने सारे शब्द दिए हुए हैं इधर, तो उनका ये इधर इस लाइन का तो ये देखिए पानी है। इसी तरह से बहुत सारे अर्थ है, उनका एक ही अर्थ है। ठीक है, बहुत सारे शब्द का एक ही अर्थ है, सॉरी। विलोम देखिए, विलोम क्या होता है। विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात विलोम जो है विपरीत मतलब दूसरा, उसके विपरीत, उल्टा। विलोम का विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है विलोम को, अर्थात उल्टा, विपरीत। ठीक है, जैसे एरो होता है तो एरो होता है ना आपका ऐसे एक इधर जा रहा है तो इसका उल्टा इधर, इस तरह का विलोम होता है विलोम शब्द। तो चलिए, तो विलोम में हम देखेंगे किस तरह के शब्द होते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश हो गया, गुण का अवगुण हो गया, पाप का पुण्य हो गया, उचित का अनुचित हो गया। उसी तरह से अर्थ का अनर्थ हो गया, आदर का अनादर हो गया, दिन का रात हो गया। ये जो है आपके विलोम शब्द है। अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे, तो नेक्स्ट देखिए हमारा है, अब यहाँ पे आपका पूरा ये जो है बुक का जो पैराग्राफ जो थे वो सब यहीं तक थे, समाप्त हुए। अब हम क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, क्या जानकारी लिए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा। शब्द क्या है, हमने सीखा कि शब्द रचना की विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द की रचना क्या होती है, विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। और देखिए शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। पहला जो था स्रोत के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, और तीसरा था शब्द विकार के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पे था। इस तरह से हम लोगों ने चारों देखा के था करके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। जो हम पढ़े थे उसमें भी हम लोगों ने 4 पढ़े थे, जैसे तद्भव, तत्सम, देशज और आगत भी पढ़े थे। उसी तरह से रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद पढ़े थे, जैसे मूल और यौगिक। और विकार के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे हम, विकारी तथा अविकारी। उसी तरह से अर्थ के आधार पर भी शब्दों के प्रमुख भेद, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये चलते हैं एक्सरसाइज पे।
देखिए देखिए हम अभ्यास करेंगे। देखिए शब्द यहाँ दिया हुआ है, अभ्यास करें में शब्द किसे कहते हैं, तो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द क्या है, आपको उदाहरण दे करके स्पष्ट करना है, बताना है कि शब्द क्या होता है। तो हम देखेंगे कि शब्द जो है क्या है। शब्द है ये ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र है, शब्द कहलाता है। और शब्द क्या है, उदाहरण देना है। तो उदाहरण में आप दे सकते हैं, जैसे उदाहरण है आपका, जैसे आपको दिया हुआ था टोकरी। तो टोकरी दे सकते हैं। टोकरी क्या है, एक अर्थवान है और सार्थक है। ध्वनियों का समूह जो है वो एक अच्छा है। टोकरी उदाहरण दे सकते हैं। इस तरह से आपका ये प्रश्न है 1। और प्रश्न 2 में आ गए तो अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे, दिया हुआ है पहला नंबर पे है तत्सम तथा तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट करना है। तो तत्सम और तद्भव में हम देखेंगे बच्चों, इधर देखिए आगे जाके दिखाती हूँ आपको। तत्सम, हाँ ये रहा आपका, देखिए तत्सम और तद्भव वाले शब्द है, ये आप देख लीजिएगा। पहला है जैसे पाप का, ये है आपका तत्सम वाले शब्द हैं। और इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर स्पष्ट किया हुआ है तद्भव तत्सम में। तो दांत का देखिए, दंत मूल शब्द है आपका, है जो है दंत जो है तत्सम वाले शब्द है। जो मूल शब्द लिखा हुआ है संस्कृत के जो शब्द, यही तत्सम वाले शब्द है। और इधर आपका तद्भव वाले हो गए, जैसे जिस पे चंद्र बिंदु लगा है, तो ये आपका तद्भव वाले हो गए। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो आपके देखिए जो है वो आपका तद्भव वाला मूल शब्द है, और इधर तत्सम वाला। चलो अब इसी तरह से देखेंगे हम मूल शब्द में, जो ये मूल शब्द वाला है, देखिए ये मूल शब्द वाले आपके तत्सम वाले शब्द है, और इधर तद्भव वाले शब्द है। आप अपने बुक के पृष्ठ पर देख लीजिएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे। जब हम तद्भव तत्सम का हो गया, तो आगे आपका है आप देखिए, नहीं सेकेंड प्रश्न इधर है आपका, देखिए दूसरा है आगत तथा देशज शब्द। तो आगत और देशज शब्द में भी हमको अंतर स्पष्ट करना है, तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक पे, इधर हम जाके दिखाते हैं आपको। देखिए ये रहा देशज और आगत शब्द। देशज शब्द है जैसे झटपट, झंझट, गड़बड़ और झाड़ू, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं इस तरह के शब्द। और देशज शब्द और आगत शब्द जैसे अदालत, कागज चाहे हो गए, या फिर अंग्रेजी से आए हुए आगत शब्द जैसे है डॉक्टर, सेंटर, ये जो है सब आपके
तो ये जो है आपके, जैसे ये डॉक्टर टेलीफोन है, ये जो है आप अंग्रेजी के आगत है, और ये जो अरबी फारसी तुर्की के है ये सब आगत है। तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा देशज में और आगत में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न था, पीछे जाते हैं, पीछे जाने पे प्रश्न मिलेगा हमको। हाँ, अब यहाँ पे आए तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का मूल तथा यौगिक शब्द। तो मूल और यौगिक शब्द में हम चलेंगे। तो मूल यौगिक का देखते हैं हम। मूल यौगिक ये रहा आपका, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है मूल और यौगिक। तो मूल शब्द आपके वो होते हैं जो खंडों में ऐसे शब्द, मतलब जो जिनको तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले, वो जो है आपका मूल शब्द होता है। टूटे तो कुछ अर्थ न दे। और जैसे घर, घर को हम तोड़ेंगे तो घ प्लस र, घ का कोई अर्थ नहीं होगा और र का भी नहीं होगा। उसी तरह से जैसे चाय है, तो चाय का भी देखिए यहाँ पे हम अगर जो तोड़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा चाय का भी। देखिए ये दिया हुआ है, ये उदाहरण में दिया हुआ है। इस तरह के जो शब्द है जैसे घर, चाय, दूध, मिठाई, दाल, चावल आदि, ये जो आपके मूल शब्द में आएंगे, तो इनका अंतर आपको स्पष्ट करना है। उसी तरह से यौगिक, अब यौगिक में हम देखेंगे कि यौगिक में आता है कि दो मूल शब्दों को मतलब बना करके, जोड़ करके, सार्थक इकाई वाले शब्दों को जोड़ करके यौगिक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राजमहल का दिया हुआ है, पुत्र, जैसे सुपुत्र का दिया हुआ है। तो इसी तरह से राज का मतलब हुआ राज, और महल मतलब घर, तो मतलब राजमहल हो गया, राजा का महल, राजा का घर। उसी तरह से सु मतलब अच्छा होता है, पुत्र मतलब आपका लड़का, तो आपको मतलब अच्छा लड़का, सुपुत्र का अर्थ हुआ। इस तरह के जो शब्द बनते हैं जैसे घुड़सवार हो गया, बस स्टेशन हो गया, ये सब जो है आपके यौगिक शब्द, मतलब दो शब्दों से मिलकर के दो सार्थक शब्दों को जोड़ करके बने हुए जो है वो आपका यौगिक शब्द होता है। प्रत्यय और उपसर्ग से भी आपका जो है यौगिक शब्द बनते हैं। और आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। हमारा प्रश्न है, हमारा इधर पीछे पीछे हमारा प्रश्न क्या था। हाँ, विकारी और अविकारी। तो विकारी अविकारी का भी हम देखेंगे बच्चों। विकारी और विकारी में हम जाएंगे। देखिए ये रहा आपका विकारी और अविकारी। तो विकारी में हम देखेंगे, विकारी में देखिए विकारी शब्द जैसे आपका ये दिया हुआ था संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में जो है इन वाले जो शब्द है, जैसे संज्ञा वाला शब्द हो गया बच्चा, तो उसमें भी हम परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाता है वाक्य में प्रयुक्त होने पे। सर्वनाम भी है, जैसे वो भी वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो उसका भी बदल जाता है। उसी तरह से विशेषण भी है, ये भी बदलता है, और क्रिया भी है, ये भी बदल जाता है। तो इसलिए ये विकारी कहा जाते हैं। इस तरह के जो शब्द है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया वाले शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं। और अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वाले, ये वाले जो है शब्द जो है वो अविकारी होते हैं, जो किसी के साथ भी लिखो तो वो बदलते नहीं, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसमें लिंग वचन और ये सब के वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा सर्वनाम हो तो उसमें जाएगा ये शब्द, तो ये इसमें का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अविकारी कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होता है, जो का त्यों ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होते, जैसे ये वाले जो आपके शब्द हैं। तो आपको देख लेना है आपके टेक्स्ट बुक में से। और आगे चलेंगे हम, आगे हम दिखाएं क्या प्रश्न दिया हुआ है। और आपका टेक्स्ट बुक के जैसे एकार्थी और अनेकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में साथ में लेके चल रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको। आइए देखिए आपका, देखिए एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो देखिए एकार्थी शब्द जो है आपका ये रहा, एक ही अर्थ देने वाला। जैसे
जर्मन, आगरा, दिल्ली, और ये जो है ये व्यक्ति मतलब वाचक संज्ञा जो होती है एकार्थी होती है। इसी तरह से अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, जैसे अर्थ का अर्थ ही होता है धन और अभि अभिप्राय। उसी तरह से हार है, हार का पराजय, गले का हार, मित्र है, दोस्त है, सूर्य है। उसी तरह से देखिए सूर्य का पर्यायवाची एक मित्र भी होता है। कर का है, किरण है, टेक्स है। जड़ है, मूर्ख है, पेड़ की जड़ है। पत्र है, चिट्ठी है, पत्ता है। जलज का जो है कमल है, शंख है, मछली है। वश का वाहन और पर्याप्त है। ये वाले जो है आप अपने बुक में से देख लेना, सब आपके टेक्स्ट बुक में ही है आंसर छुपा हुआ, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप ढूंढेंगे, ढूंढ ढूंढ के जब करेंगे तो और आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और लर्न भी हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से एकार्थी अनेकार्थी हो गया। अब आगे में देखिए पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, और देखिए इसके बाद से पर्यायवाची का भी अभी देख लीजिए। ये रहा आपका पर्यायवाची वाले। तो पर्यायवाची में देखिए ये रहा है पानी है, तो नीर। ये तो मैं अभी अभी आज ही आपका ली हूँ, तो एक्सप्लेन कर दी हूँ चैप्टर में, जो आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे अभी पानी का मैं दिखाई, तो जल, नीर और वारी का अर्थ ही पानी है। जलद, नीरद और वारिद, तो ये बादल का हो गया पर्यायवाची। उसी तरह से पुष्प, कुसुम और सुमन का फूल हो गया। पर्वत, शैल, भूधर का पहाड़ हो गया पर्यायवाची। इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं आपके बैक एक्सरसाइज। चलिए, अब आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक समाप्त हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका सही कथन पर सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसको हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। शब्द भाषा की लघुतम और सार्थक तथा स्वतंत्र इकाई है। ये बात सही है। शब्द जो है भाषा की क्या है, लघुतम और सार्थक इकाई है। तो देखिए ये रहा आपका, तो ये सही है। इसी तरह से शब्द वर्णों का समूह है, न कि ध्वनियों का। तो ये गलत दिया हुआ है, सिर्फ वर्णों का ही समूह नहीं है, शब्द ध्वनियों का समूह है, ये वाला गलत दिया हुआ। कुछ तत्सम शब्द कुछ तत्सम शब्द अंग्रेजी भाषा में से ही हिंदी में आए हैं, इस बात सही है। कुछ जो है तत्सम शब्द अंग्रेजी भाषा से भी हिंदी में आए हुए हैं। तद्भव तथा तत्सम शब्दों से ही विकसित हुआ है। हाँ, तत्सम जो शब्द से ही तद्भव बना है। जो हिंदी के हमारे तद्भव वाले शब्द है वो तत्सम संस्कृत से आए हुए शब्दों से ही बने हुए हैं। हिंदी की अपनी बोलियों के प्रभाव से ही विकसित शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ये बात भी सही है। हमारी जो अंचल की, ग्रामीण अंचल की जो बोलियां होती है वही हमारे क्या है, देशज बोलियां हैं। जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं। हाँ, जिन शब्दों को हम वाक्य में जब प्रयुक्त करते हैं तो कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो उस शब्द को हम विकारी शब्द कहेंगे। और अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द का ही एक ही है। अनेकार्थी और पर्यायवाची जो है ये शब्द जो है एक नहीं है, अलग अलग है। विपरीतार्थक तथा विलोम शब्द परस्पर भिन्न होते हैं। नहीं, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। ऐसा अभी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में अभी पढ़ा है। चलिए, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करना है। तो पहला नंबर आपका है शब्दों को हम शब्द नहीं कह सकते। किन शब्दों को हम शब्द नहीं कह सकते, सार्थक या निरर्थक। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, सही आंसर क्या है आपका। तो आपका जो सही आंसर है, किन शब्दों को हम शब्द नहीं कहेंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होगा, उन शब्दों को हम शब्द नहीं कहेंगे। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक होते हैं। तो ये निरर्थक वाला हमारा आके यहाँ पे भर जाएगा। अब जाएंगे हम दूसरे नंबर पे। तद्भव शब्द ब्लैंक्स शब्दों से ही विकसित हुआ है। किन शब्दों से विकसित हुआ है तद्भव शब्द। तो आपका है हिंदी, पाली या संस्कृत। तो आपको बताना होगा कि किन शब्दों से ही तद्भव शब्द बना है। तो संस्कृत जो है हमारा, संस्कृत को ही हम तत्सम कहते हैं। तो तत्सम वाले शब्द ही से हमारा तद्भव बना है।
तो हम संस्कृत यहाँ पे भर देंगे। उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस पर उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे? सरल, विकारी, एकार्थी और यौगिक। तो आपको बताना होगा। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? इसमें बताइएगा। सरल होगा, विकारी या एकार्थी या यौगिक होगा, उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले शब्द तो यौगिक होगा। ऐसे शब्द जो है यौगिक होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से जो बनते हैं यौगिक आके यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, जब शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं कौन सा? तो अनेकार्थी। क्या कहते हैं? अनेकार्थी। उसी तरह से देखिए, जब एक से अधिक शब्दों का एक अर्थ हो उसे क्या हम कहेंगे? अभी हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में देखा था, ये उसको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची कहेंगे। अब इस तरह से हमारा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे क्या है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। जो आपका यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, जैसे सांप का तत्सम सर्फ होगा, पाँच का पंच होगा। इस पे देखिए मैं अनुस्वार का डॉट दी हूँ, इस बात का आपको ध्यान देना है। ये जो चंद्र बिंदु है वो सिर्फ डॉट के रूप में रहेगा तो वो तत्सम के हो जाएंगे। अभी तद्भव में ये जो है तद्भव वाले जो हमारे हिंदी के शब्द जो ये चंद्र बिंदु वाले हैं, जो हिंदी में ही ऐसे चंद्र बिंदु लगता है, संस्कृत में नहीं होते हैं। चलिए और अभी देखिए, दांत का है दंत, माथा का मस्तक, आग का अग्नि, बिजली का विद्युत, गांव का ग्राम, सपना का स्वप्न, दूध का दूध, रात का रात्रि, जीव का जिह्वा, मोर का मयूर। ये जो है आपके शब्द है, आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से लेसन 5 आपका है समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छा लगा होगा। आपका पूरा ही चैप्टर मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा ये बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाया है। और आपका देखिए, कुछ करके सीखने वाले में आप चाहो तो अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो। तत्सम शब्द आपको 10 लिखना है, तद्भव शब्द 10 लिखना है। आप चाहो तो कमेंट में 10 तद्भव या तत्सम शब्द लिख करके आप कमेंट में भेज सकते हैं। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों के पास भी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनको भी आसानी से सब चीज़ें जो है घर पे पढ़ने के लिए आसानी से मिल सके, वो पढ़ सके तो जानकारी ले सके। इस तरह से आप जब भी वीडियो देखें तो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर सकें। सरोज मैम के नाम से है। चलिए, थैंक यू।